हेलो एवरीवन, मैं रेना तिवारी आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। क्लास 10th का इंग्लिश मॉडल पेपर जो कि सॉल्व है, इसे लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम लोग जो है एक मॉडल पेपर को जो है सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप जो है इसे काफ़ी जो है वो कॉन्फिडेंट जो है वो आपके अंदर आएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट ए में जो है आपको जो है एक पैसेज मिलेगा, जिसे पढ़कर जो है आपको जवाब देना होगा। कोई भी अनसीन पैसेज आ सकता है आपके पास में, लेकिन बहुत ही आसान होता है। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आंसर जो है ऐसे मिलने लगेंगे। तो जैसे आपके स्क्रीन पर लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर आर देयर केयर फॉर देयर यंग वन। लगभग सभी प्राणी जो होते हैं अपने जो बच्चे होते हैं उनका देखभाल करते हैं। मेनी एनिमल प्ले विद देयर बेबीज। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। सो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम। और उन्हें छूकर, उन्हें गले लगाकर जो है अपना प्रेम दर्शाते हैं। मोस्ट मैमल्स क्लीन फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज। बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जो बहुत ही अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें खिलाते हैं। Birds also teach their fledgling how to go about in the world as adult। और चिड़ियाएँ भी जो है अपने बच्चों को समझाती हैं कि कैसे जो है इस दुनिया में जो है वो रहना है। ए नंबर ऑफ एनिमल्स बिल्ड होम फॉर देयर यंग वन। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने बच्चों के लिए जो है घर बनाते हैं। टेलर बर्ड एंड वीवर्स बर्ड, आंट, वेस्प एंड बीज आर एमंग नेचर मास्टर, डिजाइनर, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। तो इस तरह से देखिए, ऐसे पक्षी होते हैं जो अपने लिए बहुत ही अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, इसलिए उनको डिजाइनर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट जो है वो बोलते हैं। तो इससे जुड़े हुए ये एक पैसेज था, बहुत ही आसान है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं और आंसर देखते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। ऐसे इसमें जो ऑप्शन दिया है, इसमें कौन ऐसा जीव जंतु है जो कि इंजीनियर जो है या फिर आर्किटेक्ट जो है वो नहीं है। तो देखिए, वीवर बर्ड जो है अपने लिए घर बनाती है, और आंट भी बनाती है, टेलर बर्ड भी बनाता है, लेकिन गोट जो है अपने लिए घर जो है वो नहीं बनाती। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, हाउ डू एनिमल शो देयर लव विद देयर बेबी यंग वन। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि एनिमल कैसे जो है अपने बच्चों को जो है अपना प्रेम जो है वो जताते हैं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा कि एनिमल जो है अपने बच्चों को प्रेम जो है बाय टचिंग और हगिंग जो है वो दिखाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। देखिए, जो अभी स्टेंजा हम लोगों ने पढ़ा था उसमें जो है बेबी बर्ड के लिए जो है एक मीनिंग आया था, सेकंड मीनिंग। तो उसके लिए जो है फेडलिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 जो है उसमें से जो है हमें करेक्ट आंसर जो है वो चूज करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लासरूम डैश इन द क्लास टुडे। देखिए, तो यहाँ पर एवरी बॉय और एवरी, जब भी एवरी वर्ड यूज होता है तो उसके साथ जो है हम मिस्टेक कर देते हैं, आर लगाते हैं, लेकिन आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है, इज प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन, ही इज वरीड डैश एग्जामिनेशन। देखिए, वो परीक्षा के बारे में जो है वो चिंतित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अबाउट जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसमें जो है रीअरेंज करना है। इसमें लाइन दिया हुआ है, जंबल जंबल वर्ड है, इसमें इसको लाइन को सही ढंग से लिखना है। तो देखिए, इसमें जो है सही ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात से ही बारिश हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें बताया गया है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से एक जो है गलत है, तो एक्सेप्टेंस जो है करेक्ट आंसर है। एक्सेप्ट भी सही दिख रहा है और एक्सेप्टेड भी सही है, लेकिन एक्सेप्टेबल जो है वो गलत आंसर है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है इसमें ऑप्शन। अगला देखते हैं, ही स्पेंट a lot of money on purchasing costly clothes, identify the word spent। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें जो है जो वर्ड है
स्पेंट वो क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब या फिर वर्ब है। तो देखिए स्पेंट जो है एक्शन वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वर्ब वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए आपको एक पैसेज मिला है, पैसेज को पढ़ने के बाद जो है आप इसे जो है जवाब देंगे। तो ये पैसेज जो है कुरुक से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो पैसेज में लिखा है, द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। देखिए रिवर कावेरी जो है अपने जल को जो है वो कुर्ग के पहाड़ों से जो है वो प्राप्त करती है। महासेर इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर, और इनके जल में जो है फ्रेश वाटर में रहने वाली महासेर मछली जो है पाई जाती है। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच, और किंग फिशर जो है उसे पकड़ने के लिए डाइव करते हैं। वाइल स्क्वायरल एंड लंगूर ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट इन द मिस्चिफ्स एंजॉइंग द फ्लैश ऑफ द रिपल इफेक्ट द क्लियर वाटर। और इस तरह से लंगूर वगैरह जो सारे जो हैं वो फल फ्रूट खाते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। और आगे बताया गया है कि एलिफेंट एंजॉय बीइंग बॉट एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ। और यहाँ पर एलिफेंट के भी बारे में वर्णन किया गया है कि वो भी जो है अपने माउथ के साथ जो है वहाँ पर जो है उसे लाया जाता है उसे नहलाने धुलाने के लिए। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए क्या MCQ बने हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया, विच रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम हिल ऑफ फॉरेस्ट हिल हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कौन सी नदी है जो अपना जल जो है कुर्ग के पहाड़ियों से और जंगलों से प्राप्त करती? तो देखिए कावेरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। इसमें बताया गया है कि इसमें ऑप्शन में ऐसी कौन सी फ्रेश लार्ज फ्रेश वाटर फिश है? तो देखिए महासीर है। महासीर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 से 11 से लेके 13 तक जो है इसमें जो है चूज करना है हमें करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं, पहला जो 11वां नंबर क्वेश्चन है वैसे लेंचो हाउस वाज सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर स्थित है? तो जैसे जानते हैं कि लेंचो का घर जो है वो ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल है, एक वैली में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड डैश ईयर इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला ने अपने जेल में कितने साल बिताए थे? तो देखिए उन्होंने जो है जेल में 29 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 29 ईयर्स जो है उन्होंने स्पेंड किया था। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड 29 ईयर इन द प्रिजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। द बेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ डैश। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो गोवा के बेकर होते हैं उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है खासतौर पे किससे बना रहता है? तो देखिए उनका जो बम्बू स्टफ होता है उससे जो है बना रहता है उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 से लेकर 15 जो है हमें पढ़ना है इस पोइट्री के स्टेंजा को, और इसमें से जो है जवाब हमें देना है। तो हमारा जो स्टेंजा है वो है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट एंड पैटर्न्स ऑफ डस्ट माई हैस्ट बेयर फीट एंड साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। तो देखिए इसमें जो है अमांडा जो है वो कल्पना कर रही है कि काश वो अनाथ होती, गलियों में घूमती और अपने पैरों से जो है निशान बनाती नंगे पैरों के, और वो कहती है कि शांति जो होती है बहुत ही अच्छी होती है और आज़ादी तो उससे भी कहीं प्यारी होती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि हु डज आई रिफर इन द एबव एक्सट्रैक्ट, यानी कि अभी जो स्टेंजा दिया गया है इसमें आई किसके लिए रिफर है, किसके लिए आई जो है वो आया हुआ है? तो देखिए ये जो है अमांडा के लिए आया है क्योंकि अमांडा खुद के लिए जो है वो ऐसा बोलती है। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द स्टैट। इसमें जो पैसेज दिया हुआ है इसमें रिस्ट्रिक्शन का अपोजिट वर्ड क्या है? तो देखिए रिस्ट्रिक्शन का अपोजिट वर्ड जो है वो है फ्रीडम। रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक टोक, लेकिन फ्रीडम मतलब आज़ादी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू द रेफरेंस इन द स्टोरी ऑफ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प ऑफ सर्जरी के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना गया है? तो देखिए पहला जो आंसर है वो है पहला ऑप्शन है मिस्ट्रेस प्रम्फ्रे वाज ए पुअर लेडी। तो पुअर लेडी वो नहीं थी, वो रिच लेडी थी। ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग ओवर, ये तो करेक्ट आंसर है। ट्रिकी जो है सफ़र करता है ओवर फीडिंग की वजह से। उसके बाद है ट्रिकी वाज ए वेरी एक्टिव डॉग, जैसा कि ट्रिकी रहता नहीं है, गलत आंसर है।
जेम्स हेरियट वाज ए वेटरनरी सर्जन, तो जेम्स हेरियट जो एक वेटरनरी सर्जन रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, दूसरा और चौथा। आगे देखते हैं, व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल। हरी सिंह जो है अनिल से वास्तव में क्या चाहता है, तो देखिए हरी सिंह जो है अनिल से पैसे जो है वो चाहता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। होरेस डैनबी का जो है क्या जो है वो शौक रहता है, तो देखिए होरेस डैनबी का जो शौक रहता है वो होता है बुक्स को कलेक्ट करने की, ऑप्शन नंबर बी बुक्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड। जब मंगला का विवाह होता है तो भोली की उम्र जो है वो क्या होती है, देखिए भोली की उम्र जो है उस समय 10 वर्ष होती है जब मंगला का विवाह जो है वो होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो 10 ईयर ओल्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला, आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अप स्टेयर, हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट का कुछ लाइन दिया गया, पूछा है कि इसमें ये स्टेटमेंट किसका है, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो है लैंडलॉर्ड का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे आपके स्क्रीन पे जो है पैसेज दिया गया है, इससे जुड़े हुए जो है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो पहले पहले देखते हैं, just as it is vital for parents to live their own lives, is awfully too possible at depend and understanding themselves to almost so important to teacher to educator to the same। देखिए यहाँ पर बता जैसे कि पेरेंट्स के लिए जो है काफ़ी जो है वो पॉसिबल होता है हर एक चीज़ समझने के लिए, वैसे टीचर को भी जरूरत होता है। व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल देयर टीचर बिकेम ड्यूरिंग स्कूल और सब्सटीट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स। देखिए जब बच्चे जाते हैं स्कूल में तो टीचर जो है माता पिता का ही रोल अदा करते हैं, उन्हीं की तरह रहते हैं। द चिल्ड्रन ट्रांसफर द टीचर फ्रॉम सम फीलिंग दे हैव देयर पेरेंट्स एंड इन्फ्लुएंस टू देयर टर्न बाय पर्सनालिटी ऑफ द टीचर। तो इस तरह से देखिए टीचर और पेरेंट्स के बीच में जो है यहाँ पर कंपेरिजन बताया गया है कि किस तरह से बच्चे जो है टीचर से इंस्पायर होते हैं, कैसे उनके छवि को देखते हैं। दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट दैट एनी टीचिंग मेथड। और टीचर और बच्चों के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत ही जरूरी होती है। एंड चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न कंटिन्यूली hamper to the relationship unsatisfactory. Again, if teacher really want to be educated, help children to develop into satisfactory men and women and not simply stop them by the knowledge and they will only have successful। तो इस तरह से देखिए जो है टीचर और बच्चे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो लोग एक दूसरे को समझ सकें और अपने एक दूसरे के लिए सहायक जो है वो हो सकें। No amount of preaching, however well done, no principle, however sound, clever technique and mechanical act can replace the influence of the well developed personality। तो इस तरह से जो है वेल डेवलप पर्सनालिटी जो है टीचर के सूझबूझ से और बच्चों के सूझबूझ से जो है वो हो सकती है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर। किसी एजुकेटर के लिए और टीचर के लिए क्या आवश्यक होता है, तो चलिए देखते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। इट इज important for teacher and educator to live their life fully and develop their own personality deeply so that they can positively influence children। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक टीचर के लिए और एक किसी भी शिक्षाविद के लिए जो है एक ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उनकी पर्सनालिटी काफ़ी विकसित हो, उनका जो आउटलुक हो काफ़ी पॉजिटिव हो, जिससे कि वो बच्चों पर अच्छा प्रभाव जो है वो डाल सके। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर इस पैसेज से जुड़ा हुआ, व्हाट हैपन इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी। यानी कि वो तब क्या होगा जब किसी टीचर और एक बच्चे के बीच में विद्यार्थी के बीच में जो है जो रिलेशन है वो काफ़ी असंतुष्टिजनक होगा। तो देखिए क्या है, if the relationship between a teacher and child is unsatisfactory, the child is able to learn to hamper and his or her डेवलपमेंट सफर। देखिए यहाँ पर बताया है कि टीचर और अगर बच्चे के बीच में यानी कि स्टूडेंट के बीच में अगर रिश्ता जो है सही नहीं है, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है पढ़ने पढ़ाने से, तो बच्चे की जो क्षमता होती है उसका जो है सही उपयोग नहीं हो पाता है और उसका विकास जो है वो नहीं हो पाता है। इस तरह से वो काफ़ी वो पीड़ित रहता है, उसकी पीड़ा जो है बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन जो है इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ बताया गया है कि व्हेन द चिल्ड्रन गो टू स्कूल देयर टीचर बिकेम ड्यूरिंग स्कूल और सब्स्टिट्यूट ऑफ देयर पेरेंट्स, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। देखिए यहाँ बताया गया है जो भी स्टेटमेंट है इस पैसेज का,
कि टीचर को जो है सब्स्टिट्यूट बताया गया पेरेंट्स का, तो इस स्टेटमेंट से क्या सुझाव मिलता है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट टीचर एक्ट एज पेरेंट्स ड्यूरिंग स्कूल आवर। देखिए यहाँ बताया गया है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं अपना घर छोड़कर माँ बाप को, तो वहाँ पर टीचर ही होते हैं जो माँ बाप की तरह जो है उनका ख्याल रखते हैं। चिल्ड्रन ट्रांसफर देयर फीलिंग टू टीचर, बच्चे ही जो हैं अपने टीचर से ही अपनी सारी फीलिंग को शेयर करते हैं जैसे वो अपने माता पिता से करते हैं। एंड टीचर इन्फ्लुएंस देयर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, और इस तरह से टीचर भी जो है उन बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को जो है वो प्रभावित जो है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन इस पैसेज जुड़ा हुआ, विच वर्ड मीन्स टॉलरेबल इन द पैसेज। देखिए टॉलरेबल मतलब यहाँ पर जो है सेकेंड मीनिंग जो है इसका जो है सेटिस्फैक्ट्री है, इसलिए अब जो है सेटिस्फैक्ट्री इस पैसेज का आंसर सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। You or Ankit are from Kanpur, and your friend has invited you to spend your holiday with him. Write her him about your inability to do so. तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप या तो अंकिता हैं या अंकित है कानपुर से, और आपके दोस्त ने आपको इनवाइट किया है हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, लेकिन आप इन्हें अवेलेबल नहीं है उसके लिए, तो इसके बारे में उसे जो है वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लेटर टू फ्रेंड जो है इनेबिलिटी टू स्पेंड हॉलीडे जो है यहाँ पर बताया गया, खेद बताया गया है। तो चलिए देखिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है हमने लिखा है, डेट आप डालते रहिएगा अपने तरीके से जब आप लिखिएगा। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू स्पेंड माय हॉलीडे विथ यू एंड आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट इट। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे हॉलीडे के लिए इन्वाइट किया, लेकिन मैं भी जो है काफ़ी उत्साहित थी। हाउएवर आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट एबल टू कम एज आई हैव ज्वाइन टू स्पेशल कोचिंग क्लास एंड आल्सो हैव सम फैमिली कमिटमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो है उसने अपनी प्रॉब्लम को बताया है कि उसने कुछ स्पेशल कोचिंग क्लासेस जो है ज्वाइन किया है, और घर में भी कुछ जो है बातचीत है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड यू विल बी श्योरली प्लान समथिंग टुगेदर नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर बताया गया है कि तुम जो है हमारी मजबूरी को समझोगी, स्थिति को समझोगी या समझोगे, और अगली बार जो है हम अच्छे से जो है उसको प्लानिंग जो है वो करेंगे। तो इस तरह से जो है आप जो है अपने लेटर को जो है वो फॉर्मल लेटर को जो है वो लिख सकते हैं। आगे देखिए इसी में से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, दोनों में से कोई एक ही आपको करने रहेंगे। यू आर रोहित और रेनू फ्रॉम प्रयागराज, और यहाँ बताया गया है राइट एन एप्लीकेशन टू द लिबरेशन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरी। यहाँ पर न्यू इंग्लिश डिक्शनरी परचेज के लिए जो है वो आपको लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है लाइब्रेरियन। तो देखिए यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए जो है आपके लिए एप्लीकेशन है, स्कूल का कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, और सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर परचेजिंग न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरी फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। देखिए कितना इजी लैंग्वेज में है। एंड मेनी स्टूडेंट रिक्वायर अपडेटेड डिक्शनरी फॉर इम्प्रूविंग वोकेबलरी एंड प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है नई इंग्लिश डिक्शनरी की जो है मांग की गई है, ताकि बच्चे जो है अपने सुधार कर सके, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके, अपने शब्दकोश को सही कर सके। द करेंट स्टॉक इज अनसफिशियंट एंड आउटडेटेड। यहाँ पर बताया गया कि जो भी करेंट जो अवेलेबल है बुक्स, वो उनके लिए काफ़ी जो है पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर काइंडली कंसिडर माई रिक्वेस्ट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट को कंसिडर करने के लिए कहा गया है, और इस तरह से जो है आप अपनी थिंकिंग को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से जो है आप लेटर एप्लीकेशन जो है वो लिख सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट बदल सकता है, कोई और भी आ सकता है, फॉर्मेट सारे ऐसे ही रहेंगे। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ भाई एक पैराग्राफ है, और इसमें से भी जो है कुछ आपको जो है एक पैराग्राफ लिखना है, और सब्जेक्ट जो है इस पे दिया गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, कि आउटडोर गेम का क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें 80 to 100 जो है आपको वर्ड में जो है लिखने हैं, इजी लैंग्वेज में अपने वर्ड में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आउटडोर गेम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। आउटडोर गेम जो है हमारे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल,
हॉकी एंड बैडमिंटन कीप अस फिजिकली फिट। यहाँ पर गिनाया गया है सारे खेलों के नाम और बताया गया है कि हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए काफ़ी जो है आवश्यक होते हैं। दे डेवलप टीम वर्क, लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। और आउटडोर गेम की वजह से जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं, खेलते हैं उनके साथ, तो इस तरह से जो है हमारा टीम वर्क और लीडरशिप जो है, डिसिप्लिन जो है बना रहता है, सीखने को मिलता है। आउटडोर गेम्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन और इस तरह से आउटडोर गेम की वजह से हमारे तनाव में जो है सुधार आता है और हमारी स्थिति जो है एकाग्रता की वो भी जो है वो सही होती है। द टीचर्स कोऑपरेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप एंड बैलेंस लाइफ मस्ट इंक्लूड आउटडोर एक्टिविटीज अलॉन्ग विद स्टडी। तो इस तरह से जो है हम जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम जो है लिख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट भी आ सकता है, उसे भी अपने आप शब्दों में जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं राइट एन आर्टिकल ऑन रिटायरमेंट पार्टी। इसमें देखिए आर्टिकल लिखना है रिटायरमेंट पार्टी पर, वो भी 80 से 100 में लिखना है। और यहाँ पर पॉइंट आपको दिए गए हैं। कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट, हुज रिटायरमेंट पार्टी इज व्हाट, किसका है, टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन करना है पूरे पार्टी का, और सेलिब्रेशन कैसे होता है ये बताना है, और एक्सपीरियंस, और उस पार्टी में आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है उसे जो है वो आपको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसी है पार्टी। रिटायरमेंट पार्टी वाज ऑर्गेनाइज फॉर आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की पार्टी है। इट वाज हेल्ड ऑन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन एट 11 AM टीचर एंड स्टूडेंट गैदर टू रिस्पेक्ट ग्रेटिट्यूड। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऑडिटोरियम में 11 बजे सुबह जो है स्कूल में पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें टीचर स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे अपने आभार को व्यक्त करने के लिए। स्पीच वेर डिलीवर्ड अप्रिसिएटिंग हिज डेडिकेशन एंड लीडरशिप, और उनके द्वारा किए गए समर्पण कार्यों को जो है यहाँ पर स्पीच के द्वारा जो है वो आभार व्यक्त कराया गया। एंड कल्चरल प्रोग्राम वेर रिप्रेजेंटेड एंड गिफ्ट वेर ऑफर्ड। यहाँ पर जो है कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुए और उन्हें गिफ्ट भी दिया गया। द एटमॉस्फेयर वाज इमोशनली एट जॉयफुल। वहाँ का माहौल भी काफ़ी इमोशनल भी था, फिर भी खुशनुमा था। इट वॉज आई मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन, और सभी के लिए एक यादगार पल था। तो यहाँ पर रिटायरमेंट पार्टी का वर्णन किया गया है। इसके बाद ग्रामर सेक्शन में चलते हैं। ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 का ए में आपसे पूछा जाएगा, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कोई भी जो है वर्ड दिया जाएगा किसी भी टेंस से, किसी भी इंट्रोगेटिव, निगेटिव, पैसिव, किसी भी तरीके से दिया जाएगा, उसको चेंज करने के लिए आपसे जो है वो बोला जाएगा। तो इस तरह से पहला हमारा जो इसमें नरेशन है वो है, ही सैड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए इसको जो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, इसलिए ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा बी में जो है इसको जो हमें पैसिव में चेंज करना है। द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम। इस देखिए इसमें जो है पास्ट इंडिफिनिट का टेंस दिया हुआ है, तो पास्ट इंडिफिनिट को जो है हम चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज लगाकर। तो इसलिए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रन। उसके बाद पंक्चुएशन जो है बहुत आसान होता है। यहाँ पर पंक्चुएशन जो दिया है जंबल करके दिया गया है, तो इस तरह से हम लिखेंगे, देखेंगे पहले। कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड, जब भी कोई स्टेटमेंट लिखा रहता है कोटेशन, उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं किसी का स्टेटमेंट। तो कुमुद सेड दैट हिज फ्रेंड क्या, वाई हैड यू नॉट केम टू स्कूल यस्टरडे। तो इस तरह से जो है हम कोटेशन मार्क के अंदर जो है किसी के स्टेटमेंट जो है वो रखते हैं। इसके बाद देखिए ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन बहुत ही आसान आता है, पैसेज वाइज आएंगे। तो यहाँ पर वृक्ष की महत्ता को बताया गया है। वृक्ष हमारे देश के अमूल्य निधि हैं। वृक्ष हमें केवल ईंधन ही नहीं बल्कि ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो देखिए ट्रीज आर वैल्यूएबल वेल्थ फॉर आवर कंट्री। ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट बट आल्सो प्रोवाइड अस टिम्बर। टिम्बर मतलब होता है इमारती लकड़ी, जिसे बहुत ही बड़े बड़े इमारत जो है वो बनाए जाते हैं। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। देखिए बताया गया ट्री प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन एंड वी शुड नॉट कट ट्री अननेसेसरीली। उसके बाद लिटरेचर में चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। लिटरेचर में जो क्वेश्चन होता है उसको जो हम 30 से 40 वर्ड में लिखते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमने मॉडल में लिया है, व्हाट क्वालिटी लेंचो इम्प्रेस द पोस्टमास्टर। लेंचो का ऐसा कौन सा गुण था जिससे पोस्टमास्टर जो है प्रभावित हुआ। हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और किस तरह से उसने निर्णय लिया उसकी मदद करने के लिए। देखिए लेंचोस फेथ इन गॉड इम्प्रेस, लेंचो का भगवान में जो विश्वास था ना उसी से पोस्टमास्टर जो है वो प्रभावित होता है। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड सेंडिंग हिम एन एनवलप। और उसने जो है क्या किया, उसने जो है निर्णय लिया कि लेंचो की मदद करेगा अपने साथियों से, अपने सहयोगियों से, अपने कर्मचारियों से पैसे लेकर। और उसने जो है ऐसा किया भी, और एक सिंगल साइन जो है किया गार्ड के रूप में। या फिर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, द साइड ऑफ फूड मैडन हिम, व्हाट डज दिस सजेस्टेड। खाने के दृश्य से वो पागलपन हो गया, ये वाक्य आपको क्या दर्शाता है। तो देखिए सीगल से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे वो खाने को देखता है उसके अंदर पागलपन आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा रहता है। बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, हिज हंगर फोर्स हिम टू डाइव फॉर फूड, और भूख की वजह से ही वो फूड के लिए जो है वो डाइव करता है। दस ही फाइनली लर्न फ्लाइट, और इस तरह से वो उड़ना जो है वो सीख जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द साइट दैट मूव बुद्धा। बुद्धा ने ऐसा क्या देखा जिससे वो विचलित हो गए। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, सरवन ऑफ बनारस में बुद्धा ने क्या देखा था। बुद्धा सा एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन एंड डेड बॉडी एंड अ मंक। बुद्धा ने जो है वो बूढ़े व्यक्ति को देखा था, बीमार व्यक्ति और मरे हुए को देखा था, और एक मंक को देखा था, बिच्छू को देखा था। दिस साइट मेड हिम रियलाइज दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ये नज़ारे जब उन्होंने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि जिंदगी पूरी दुखों से भरी हुई है। इंस्पायर्ड हिम टू सीक एनलाइटमेंट, और इस तरह से वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है वो इंस्पायर होते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग द कार जर्नी एट ढेकियाबारी। ढेकियाबारी जब कार से जो यात्रा कर रहा था राजवीर, तो उसने क्या देखा। तो आइए देखते हैं। ड्यूरिंग हिज जर्नी टू ढेकियाबारी, राजवीर सा वेस्ट स्टेज ऑफ टी गार्डन। राजवीर ने बहुत ही विस्तार से जो है टी गार्डन को देखा, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। रो ऑफ ट्री, बसेज एंड ट्री प्लकर वर्किंग इन द फील्ड। चारों तरफ जो है उसे चाय के बागानों की कतारें ही दिख रही थी, और जो चाय के तोड़ने वाले, पत्तियां तोड़ने वाले वर्कर होते हैं, उनको भी उसने जो है ढेकियाबारी जाते समय जो है वो देखा था। अगला जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली। बस कंडक्टर ने वल्ली को कैसे जो है वो रिसीव किया था, कैसा व्यवहार किया था, आइए देखते हैं। द बस कंडक्टर ट्रीटेड वल्ली वार्मली एंड रिस्पेक्टफुली। बस कंडक्टर ने वल्ली का जो है बहुत अच्छे से स्वागत किया था, उसका बहुत सम्मान किया था। ही कॉल्ड हर मैडम, और यही नहीं उसे मैडम कहकर भी बुलाता था। इंश्योर हर कंफर्ट, और हमेशा उसके आराम के बारे में जो है वो आश्वासन देता था। ही आंसर हर क्वेश्चन पेशेंटली, उसके हर क्वेश्चन का वो जवाब भी सही से देता था। और लुक्ड आफ्टर द सेफ्टी ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान उसकी देखरेख भी करता था। अगला जो है, व्हाई डज एनी फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी। एनी फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती है। एनी फ्रैंक वांटेड टू कीप अ डायरी बिकॉज सी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड विद होम सी कुड शेयर हर फीलिंग। देखिए एनी फ्रैंक जो है यह बताया गया है कि एनी फ्रैंक डायरी इसलिए रखना चाहती है क्योंकि उसकी कोई दोस्त नहीं होती है। इस तरह से वो अपने भावनाओं को उसमें व्यक्त करने के लिए वो डायरी रखना चाहती है। द डायरी बिकेम हर कंपेनियन। वो डायरी जो है उसकी साथी बनी, और उसको ने जो है अब डायरी को नाम भी दिया था, जैसा कि किट्टी मेंशन किया गया है चैप्टर में। और काफ़ी इमोशनल सपोर्ट जो है डायरी जो है वो करती है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी टू एनिमल फ्रॉम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल से कुछ दो जानवरों को का नाम बताइए, और उनके कुछ कैरेक्टर भी बताइए, ऐसा कहा गया है। तो देखिए, द एशियन लायन इज ए लार्ज एंड रोल लाउडली। एशियन लायन की यहाँ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है कि वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी दहाड़ता है। द बंगाल टाइगर वॉज ए ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो बॉडी। और बंगाल टाइगर के बारे में बताया गया है कि जिसके येलो बॉडी पे जो है ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, और अटैक फास्टली बहुत ही हद तक जो है हमला करता है। एंड द लेपर्ड, लेपर्ड जो होता है वो स्पॉट होते हैं उस पर, मिनी में लीफ ऑन यू, और आप पर बहुत तेजी से उछलांग लगा सकता है। द बियर हग यू टाइटली, और बियर की विशेषता बताई गई है कि वो बहुत ही टाइटली आपको हग जो है वो करता है। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, या तो आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, या फिर आप जो है आप 4 लाइन पोएम जो है वो अपने चैप्टर से जो है वो लिख सकते हैं, कोई भी।
तो पोयम आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है सेंट्रल आइडिया से जुड़ा हुआ है। 3 सेंट्रल आइडिया आते हैं, उसमें से कोई जो है एक सेंट्रल आइडिया आपको जो है वो लिखने होंगे। तो यहाँ जो है टाइगर इन द जू, द ट्री एंड एनी फ्रैंक फॉर एनी ग्रेगरी जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपेंड टू द इन द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट में एक दिन क्या जो है सराय में जो है वो घटना हुई थी। देखिए यहाँ पर एक ऐसे हुआ था, स्ट्रेंज इवेंट लाइक डोर ओपनिंग, फर्नीचर मूविंग एंड मिस्टीरियस फुटप्रिंट हैपनिंग बिकॉज ग्रिफिंग वाज इनविजिबल। देखिए अद्भुत घटना ये होती है कि वहाँ पर फर्नीचर जो है मूविंग करते हुए दिखाई देते हैं और बहुत ही रसमय जो है वो फुटप्रिंट दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रिफिंग जो है इनविजिबल होता है। और आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्वेल दैट डिफरेंट फ्रॉम मैक्स। यहाँ पर बताया गया है कि ऑस्वेल के कैरेक्टर की 2 विशेषता बताइए जो कि मैक्स से बिल्कुल अलग है। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑस्वेल जो है बहुत ही काम और इंटेलिजेंट रहता है, जबकि मैक्स जो है वो बहुत ही इम्पेशेंट और बहुत ही एग्रेसिव पर्सन जो है वो होता है, बिल्कुल उसका उल्टा। अगला क्वेश्चन है, आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड। लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। तो देखिए इसमें बताया गया है, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, विच फील्ड वी वुड लाइक टू वर्क ऑन एंड वाई। ये देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया कि अगर आपको मौका मिले रिचर्ड एब्राइट के साथ रहने के लिए, काम करने के लिए, तो आप कौन सा काम जो है वो करना पसंद करेंगे और क्यों। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इफ गिवन अपॉर्चुनिटी आई वुड लाइक टू वर्क विद द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च लाइक रिचर्ड एब्राइट, तो कह रहे हैं एब्राइट की तरह जो है मेडिकल रिसर्च पर काम करना चाहेंगे। एंड इट हेल्प डिस्कवरिंग क्योर्स ऑफ डिजीज एंड बेनिफिट मैनकाइंड। इससे जो है तमाम तरह की बीमारियों का जो है इलाज जो है संभव हो सकेगा खोजने में, और लोगों की जो है की भला जो है वो हो सकेगा। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी नेकलेस, द नेकलेस इन द डिटेल। द नेकलेस चैप्टर के जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं उनका जो है उनको जो है डिटेल में बताना है। तो देखिए सेंट्रल कैरेक्टर जो है मटिल्डा ही है इस चैप्टर की। तो मटिल्डा इन नेकलेस वाज द ब्यूटीफुल एंड डिससेटिस्फाइड। देखिए जो डिससेटिस्फाई किया गया क्योंकि अपने जीवन से वो संतुष्ट नहीं थी। सी डिजायर लग्जरी एंड वेल्थ, उसे बस धन दौलत की चाहत थी। हर प्राइड एंड ग्रीड लेड हर टू बारो टू नेकलेस, और अपने मान सम्मान शानो शौकत के चक्कर में ही उसने जो है नेकलेस उधार लिए। विस्कास ईयर ऑफ हर्डी, जिससे कि कई वर्षों तक जो है उसे कष्ट झेलना पड़ा था। तो ये था मॉडल पेपर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, अपनी भाषा में लिखिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।